AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ताजदारान-ए-हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले दिल्ली के विष्णु गुप्ता नामी शख्स ने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को कब्रिस्तान कहकर आशिकाने ख्वाजा के चाहने वाले लाखों लोगों के दिल को ठेस पहुँचाने का काम किया है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ मकसूद अली ख़ान ने नांदेड़ शहर के ग्रामीण पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इनकी एप्लीकेशन ली गई और फिर अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी बिना पर मकसूद अली ख़ान, मोहम्मद साबिर चौश, लीगल एडवाइज़र एडवोकेट्स की टीम ने आज जिला SP अविनाश कुमार से मुलाकात की और विष्णु गुप्ता पर FIR दर्ज करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। हम इतवारा पुलिस स्टेशन में भी और ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भी गए थे। वहाँ पर जो है कंप्लेन दाखिल करने के लिए गए, वो कंप्लेन लेने को तैयार नहीं है। वहाँ अब क्यों तैयार नहीं है ये नहीं समझ में आ रहा कि मुस्लिम समाज समझ के ये नहीं कर रही है, क्या पता नहीं क्या है। ये लोगों को क्या है समझना चाहिए कि भाई ये तकरार कौन सी है और क्या है। ये ख्वाजा साहब के बारे में है, ये गुप्ता बोल के जो है आरोपी है, उसके बारे में जो है हम ये तकरार दे रहे थे। उसका जो बोलना है कि वो उस जगह पे जो है आस्थाना है और उसको जो है उन्हें जो है कब्रिस्तान बोल रहा हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है ये चीज का। उन्हें जो बोल रहा है कब्रिस्तान है बोल के, आज 850 साल से वहाँ वो चीज है और आज उसको उन्हें कब्रिस्तान बना रहा है। 2-3 दिन में हम यहाँ आके जो है सिडको पुलिस स्टेशन में FIR देने के लिए गए थे, वो लेने को तैयार नहीं हो। किए थे ना, हमने खुद किए थे। यहाँ इतवारा में जो है राजा सिंह के पर भी गुनाह दाखिल करे और वो अमित देवगन के नाम पे भी करे थे हम गुनाह दाखिल। दोनों भी जो है यहाँ इतवारा पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल करे थे हमने दोनों भी। और आज जो है हम उधर गुनाह दाखिल करने के लिए गए तो वो उन्हें ले रहे नहीं। ऐसा लगता है कि आप ये तकरार इसके बाद लेंगे SP साहब? वो पता नहीं अब क्या करने वाले हो। लोग क्या मुस्लिम के इसमें भेदभाव हो रहा है। ये क्या वक्फ की जमीन थोड़ी चाहिए, ये कायम की जमीन है। ये पुरखों से चलते आ रही है जमीन का। 850 साल से कौन था यहाँ? क्या यहाँ ये सब ये लोग थे क्या? ये विष्णु गुप्ता था क्या जब 850 साल पहले? आगे भी अभी उस पे FIR नहीं हुई, उसके ऊपर FIR करना है, FIR होना चाहिए। ये BI साहब को, SP साहब को, DI साहब को ये चीज करना जरूरी है। ये जनाब मसूद साहब और हम तमाम ख्वाजा गरीबन नवाज को चाहने वाले लोग और तमाम लोग जो इस बात पे कल से हम कोशिश ये कर रहे थे कि प्रशासन को भाई ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ाते हुए न, जो लोगों में पब्लिसिटी नए आते हुए यहाँ पर इस तरीके का विष्णु गुप्ता बोलकर एक जो पिटीशन डाला था, वो उसने जो बात की है वो बात से वीडियो के अंदर एक रील बना के उन्हें बाज़ाब्ता होना बोल के वो बात को मीडिया में शेयर किया गया। वो चीज़ को हम लोगों ने देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि भाई ये हमारे धार्मिक एक दिल को ठेस पहुंची, ख्वाजा गरीबन नवाज की शान में गुस्ताखी हुई। हम ये इस बात का लेकर माननीय DSP साहब के पास गए, उनको बताया वीडियो, उन्होंने वो तकरार देखे, उन्होंने बोले भाई हम एक विषय में थोड़ा परेशान है और तुम हमको एक दिन का टाइम दो बोल के। कल हमारी उनसे बात होने के बाद आज बोले उन्होंने हमको SP साहब को डायरेक्ट आप मिल लिए। SP साहब बोले भाई हम थोड़ा इसमें हैं, हम आगे इस काम को आगे देखेंगे और करेंगे। तो हमारे जैसा मसूद साहब ने बताया गया है कि ये इनको ऐसा लगता है कि भाई ये काम को क्यों पेंडिंग डाल रहे हैं। इस तरीके की हिंदुस्तान भर में आज तक के कोई कंप्लेन नहीं हुई। तो हमारी भी तकरार ये है कि ये कंप्लेन जल्द से जल्द करके FIR पहला हो जाना चाहिए। भाई ये शख्स जिसके ऊपर 18 गुने दाखिल है, 2011 से लेके 2023 तक 18, तो ये प्लानिंग शुदा आरोपी है। तो इसके ऊपर FIR करना कोई गलत बात नहीं है। कोई अगर से नया आदमी गलती से कर दिया, अगर उसने कुछ करा होगा तो वो चीज़ को माना जाता, पर ये पूरी प्लानिंग के तौर पे इसने कि नहीं ये बात को एक अलग अंदाज से कि नहीं लोगों के अंदर ये कि हमारे भावना दुखी है और हम लोग सब कल से बेचैन है। आज भी SP साहब ने हमको आश्वासन दिया, अगर ऐसा नहीं हो गया तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और ये FIR करा कर रहेंगे। नहीं, अभी तक तो हमने इसमें कोई राजनीति देखी नहीं, क्योंकि सामने वाला जो है वो एक राजनीति के तहत ही उन्हें ये चीज को दोहरा रहा। हमारे पास कोई राजनीति नहीं है, पर सामने वाला जो विष्णु गुप्ता है ये राजनीति के तहत ये बात को दोहरा रहा है। अभी जब कोई भी 800 850 साल से ख्वाजा गरीबन नवाज की वहाँ पे उन्होंने पर्दा नशीन हुआ ले
ये सब पूरे दुनिया के हर ममालिक से लोग आते, उनके पास जाते। दीन के पहले दाई है वो हिंदुस्तान के, और हम उनको मानने वालों में से। लोगों को मानना और मांगना दो तरीका रहता, तो हम उनको दिल से मानने वाले लोग हैं। और इसके लिए हम आगे भी आगे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ भी, इससे पहले भी हमने अमित देवगन के खिलाफ करे, राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर फाड़े। अभी आज क्यों नहीं हो रहा, ये हमको अफसोस है इस बात का। इस पे तो एफआईआर नहीं हुई, इस पे जीरो भी करके भेज सकते थे अगर होती। हाँ, हो इसके बाद सकती पहले थी। हुई आपकी इससे पहले भी जो हुआ था, अमित देवगन के ऊपर 7 एफआईआर हुए थे। हमारी सेकंड एफआईआर थी, उसके लिए हमको वहाँ पे जाके बयान देना पड़ा था। और हम गए थे, अजमेर शरीफ भी गए थे, अजमेर अपने दरगाह गए। वहाँ पे वहाँ के जो पुलिस स्टेशन में है, वो पूरे एफआईआर वहाँ पे मर्ज हुए। उसके बाद में हमारा जवाब लिया, और वो केस अभी भी चालू है। ऐसे इससे पहले राजा सिंह ने भी इस तरीके का करा, नांदेड़ इतवारा पुलिस स्टेशन के हद में हमने वहाँ पे एफआईआर कराए। हम इसके लिए हाई कोर्ट गए, पर फिर भी हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करा कि भाई जो एरिया में उन्होंने रहते, वो एरिया में वो एफआईआर मर्ज करे। तो यहाँ अभी तक के ये इसके ऊपर कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई एफआईआर ही नहीं हुई। तो हमने बताया कि भाई पहली एफआईआर लेना, ये गुनहगार आरोपी है, इन्हें जानबूझ के ऐसा दो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये इस पे यकीन है, अभी यकीन है 2023 के अंदर नया अमेंडमेंट आया। अब उसके अंदर भी अगर से कोई लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो प्रशासन ने इसके ऊपर तवज्जो देना, ऐसे आरोपियों को उठा के लाना, और इनका है कि नहीं उस तरीके के ऊपर उनका ट्रीट करेंगे, तो ये चीज़ बंद हो जाएगी। देखिए, पिछले 2 दिनों से मकसूद अली साहब जो फिरियादी है इस केस में, हम उनके साथ में 2 दिन से घूम रहे हैं। तो ग्रामीण थाने में हम वहाँ गए, चिंचोलकर साहब जो पीआई उनसे हमने ये डिमांड की कि जिसने भी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इनकी शान में गुस्ताखी की, जो आरामगाह है उनकी उसको कब्रिस्तान कहा, ये कहीं न कहीं हमारे मुस्लिम समाज की भावनाओं को दुखाने का काम किया है। बस इसी डिमांड पे हमने उनके खिलाफ केस करने के लिए ग्रामीण थाने में गए, और वहाँ पे हमने एक्सेप्टेबल जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसकी मांगनी की। लेकिन उन्होंने डीवाईएसपी साहब से रुजू होने के लिए कहा, और फिर हमने डीवाईएसपी साहब से भी इस मसले पर बात की। और फिर डीवाईएसपी साहब से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि एसपी साहब से आप इस चीज़ का मुतालिबा कीजिए। फिर हमने उनसे भी इस चीज़ का मुतालिबा किया कि जिस शख्स ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन वहाँ पर भी इस मसले का हल नहीं निकला। तो हमारी ये मांगनी है कि ये जो शख्स है, विष्णु गुप्ता दिल्ली का रहने वाला है, और उसने अजमेर दरगाह के खिलाफ एक पिटीशन लगाई कि यहाँ पर दरगाह नहीं बल्कि कुछ और है। तो हमारी ये मांगनी है कि ये जो विष्णु गुप्ता है, ये एक सराईत गुनहगार है जिसके खिलाफ 17 एफआईआर है, और ये चाहता है कि इस मुल्क का जो भाईचारा है उस सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश में लगा है। उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। तो हम इसी के लिए आज यहाँ पर आए थे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि जब तक इसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, हम इसके आगे का जो भी रास्ता है हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में एफआईआर करना ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा। हाँ, देखिए, विष्णु गुप्ता ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के अगेंस्ट में एक पिटीशन लगाई थी कि यहाँ पर दरगाह नहीं बल्कि कुछ और है। तो उसके दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर कहीं दरगाह या बारगाह हो, तो आप उसके खिलाफ कोई पिटीशन नहीं लगा सकते, उसकी जांच के खिलाफ कोई आदेश नहीं दे सकते। तो उसके दूसरे दिन ही विष्णु गुप्ता ने एक मीडिया में आकर एक वीडियो वायरल किया कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है वो दरगाह नहीं, ये कब्रिस्तान है। तो ये सीधा-सीधा कोर्ट ऑफ कंडेम है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। इसीलिए हम यहाँ पे आए थे कि जिस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ पर हमको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जिस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है, तो हमारा यही है कि हम इसके आगे भी हम रुकने वाले नहीं हैं, और इसके अगेंस्ट में एफआईआर करके ही लेंगे, और जो कुछ भी रास्ता है, वो रास्ता हम अपनाने के लिए तैयार हैं।